क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास और आध्यात्मिक कार्यक्रम हमारा आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपकी दृष्टि को सही करने आए हैं। आपके भीतर जो मिथ्यात्व है, आपके भीतर जो रॉन्ग बिलीफ है, उस रॉन्ग बिलीफ को हम सही बिलीफ में बदलने आए हैं, राइट बिलीफ में बदलने आए हैं। और जब एक बार बिलीफ हमारी राइट हो जाती है तो हमको सही दिशा मिल जाती है। सही दिशा बदलने से, सही दिशा मिलने से हमारी सही दशा हो जाती है। और हमारा अगर नज़र सही है तो हमारा नज़रिया सही हो जाता है, हमारी दृष्टि सही है तो हमारी सृष्टि सही बन जाती है। तो हमारी सृष्टि को सही करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। और ये सृष्टि सही क्यों होती है? क्योंकि इसके केंद्र केंद्र गुणों का पुंज आत्मा है, जो कि एक संजीवनी है, जो कि एक अमृत है। और हम उसी बात को पुष्ट करने के लिए प्रतिदिन इससे जुड़े हुए नए नए जो हमारे विषय हैं उनको लेकर के आते हैं। तो जो आज का हमारा विषय जो है, बहुत ही सुंदर विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और आज का विषय जो है हमें आत्म साक्षात्कार विषय है। कितना विशाल विषय है ये! हमारा कंक्लूजन है, हमारा परिणाम है कि आत्मविज्ञान के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मविज्ञान के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। और सभी धर्मों का, सभी धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष, उपसंहार, कंक्लूजन जो है वो है आत्म साक्षात्कार। ये धर्म क्यों बने? ये धर्म आत्म साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। दुनिया को व्यक्ति बहुत जानता है, अपने आप को बहुत कम जानता है। और जब व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा जानने लग जाता है, उस दिशा में लग जाता है, तो आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है आत्मा से भेंट होना, आत्मा से मिलना और आत्मा से बातचीत करना। जब किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है तो क्या होता है? दो व्यक्ति आपस में मिलकर के इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे का प्रश्न करते हैं, एक दूसरे से जिज्ञासा करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। जब गुरु से शिष्य मिलता है तो शिष्य होता है अपने जीवन निर्माण के लिए, अपनी साधना को पुष्ट करने के लिए, अपना आत्म साक्षात प्राप्ति करने के लिए वो गुरु के सामने प्रश्न रखता है। गु का मतलब होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अगर हम सामान्य रूप से जो है देखें तो इस ज्ञान को जो है दीपक की संज्ञा दी गई है। एक दीपक को घना अंधेरा हो, शताब्दियों शताब्दियों का अंधेरा हो, और उस अंधेरे को अगर वन में, जंगल में एक छोटा सा दीपक रख दें तो प्रकाश कर देता है। तो दीपक है, स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। हमारी आत्मा है, स्वयं स्व पर प्रकाशक है, खुद प्रकाशित होती है और दूसरे को प्रकाशित करती है उपदेश के द्वारा, दूसरे को प्रकाशित करती है अपने अनुभव के द्वारा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कितना लोगों का भला करते हैं। वो अपने ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो है वो चीरा फाड़ा करते हैं और उसके अंदर ज्ञान डाल करके, भेद विज्ञान दे करके, अक्रम विज्ञान दे करके, वीतराग विज्ञान दे करके वो जो है वो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। वो हमारी आत्मा को और हमारे शरीर के चिंतन को सेपरेट कर देते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ये शरीर करने वाला है, ये शरीर भोगने वाला है। क्या भोगने वाला है? कि जन्म जन्मांत के अंदर वो जो कर्मों को अर्जन करके लाया है, वो कर्मों का अब यहाँ आकर के उसका डिस्चार्ज होता है। कर्मों का यहाँ पर जो उदय होता है और ये प्रारब्ध होता है, वह सारा इस जन्म के अंदर करता है। ये बहुत बड़ा जो है हमारे को ज्ञानी जो है ये बहुत बड़ा हमारे पे उपकार करके जाते हैं।
वो एक भगवान का रूप होता है, वो तो भगवान बनने ही वाले हैं। जो सच्चा ज्ञानी होगा वो तो इतनी शुद्ध अवस्था तक चला जाता है, जैसे दादा भगवान को देखिए। दादा भगवान कभी जाकर के और वो सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत होकर के और कभी वो जो है मोक्ष जा सकते थे, लेकिन 356 डिग्री का उनको ज्ञान हुआ, भरत क्षेत्र में विराजमान है वो, इसीलिए कि उन्होंने कई लोगों को ज्ञान दिया और अभी भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके ज्ञान के माध्यम से कई भवी जीव जो है सुधर करके धीरे धीरे, यहाँ पर भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं है, लेकिन आने वाले महाविद्या क्षेत्र के अंदर वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से भाइयों, आत्म साक्षात्कार एक जीवन का लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। अगर आप मेरे को कहो कि आप एक ऐसा शब्द दीजिए, एक ऐसी विधा बताइए जिससे मेरा सर्व कल्याण हो जाए, तो वो अल्टीमेट अवस्था है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो आत्म साक्षात्कार है। ये कुदरत का कानून है और ये सनातन सत्य है कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद में मुक्ति दूर नहीं है। आत्म साक्षात्कार एक मंजिल है, पर वो मंजिल प्राप्त कब होती है? प्रश्न ये है कि आत्म साक्षात्कार की तो हमने बात की, हमारी मंजिल है, पर उस मंजिल की प्राप्ति करने के लिए हमारे को सही ज्ञान होने चाहिए, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होनी चाहिए, हमारी राइट बिलीफ आनी चाहिए। जो हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है कि ये मैं करता हूँ, मैं तो करने वाला हूँ, ये घर मैंने बनाया, ये पैसे इकट्ठे मैंने किया है और जो है वो मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मैं जो है इस धन संपत्ति का मालिक हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुलपति हूँ। ये प्रश्न कर्ता भाव के हैं। ये कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है और जहाँ कर्ता भाव है वही राग द्वेष है। और आत्म साक्षात्कार करने का उद्देश्य क्या है कि राग द्वेष को ऊपर रख दो। ये राग द्वेष रूपी हमारी जो बहन है उसको कहो तुम ससुराल चला जा, और जो दूसरी प्रज्ञा बहन है उसको बुलाओ कि बहन तुम आओ और तुम आकर के मेरे को मुक्ति की ओर ले जाओ, क्योंकि राग द्वेष हमें भटकाता है। ये राग द्वेष बुद्धि को दूषित करता है। राग द्वेष वाली बुद्धि कुबुद्धि कहलाती है, प्रज्ञा वाली बुद्धि है सुबुद्धि कहलाती है। और ये कुबुद्धि होती है, उल्टा चिंतन करती है, ये हमारा साक्षात्कार होने नहीं देती, ये रोड़े लगाती है। ये संसार अच्छा है, ये 5 इंद्रिय सुखों को अच्छा बता देती है और हमको तो कहती है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, बार बार ये जीवन नहीं मिलता है और इस जीवन के अंदर जितना ऐश और आराम कर लो वो आपका है। ये इस तरीके से भटकाती है। लेकिन इसकी दूसरी बहन जो है, जो कि सुबुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा क्या कहती है कि तुम अलग रहो, तुम तो जल्दी जल्दी मुक्ति की ओर जाओ, क्योंकि तुम जो ये सुख प्राप्त कर रहे हो ये क्षणिक है। ये तो क्या है, हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ये टेम्परेरी सुख तुम्हारे को मिला, तुम्हें तो शाश्वत सत्य की खोज करो। शाश्वत सत्य की खोज, वो शाश्वत सत्य कहाँ है? वो शाश्वत सत्य आत्मा के भीतर है, वो शाश्वत सुख है। देखिए एक मृग होता है, वो मृग तृष्णा करता है। मृग की जो नाभि होती है, उस नाभि के अंदर जो है वो वहाँ पर कस्तूरी होती है और कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है। तो उस कस्तूरी की सुगंध से जो है वो मृग इधर उधर भागता है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। और इधर से खुशबू आ रही, उधर से आ रही, इधर से आ रही है, वो मृग तृष्णा। उसको पता नहीं है, वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं कि मेरी नाभि के अंदर ही वो सारी खुशबू भरी पड़ी है और वहीं पर जो है ये कस्तूरी है, लेकिन वो घूमता रहता है। हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम सुख भोजन में ढूंढते हैं, शादी में ढूंढते हैं, पैसे में ढूंढते हैं, कार में ढूंढते हैं और बंगले में ढूंढते हैं, एसी में ढूंढते हैं, और दूसरा क्या है कि खूब अच्छा खाना खाएं उसमें ढूंढते हैं। इसमें सुख नहीं है। ये तो क्षणिक सुख है, ये तो इंद्रियों का सुख है, ये तो टेम्परेरी सुख है। अक्षय सुख लेना हो तो आत्म साक्षात्कार कीजिए, आत्मा से बातचीत कीजिए। आत्मा कहीं बाहर नहीं है,
अब आप कहेंगे आत्म साक्षात करने कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाना है, प्रभु भीतर विराजमान है। आँख को बंद कीजिए, प्रभु को आह्वान कीजिए कि प्रभु मैं आ रहा हूँ। और दोनों जो है आपका जो ये प्रकृतियाँ हैं, उस प्रकृतियों के अंदर के बीच में जो हमारा दर्शन केंद्र है, वहाँ से भीतर जाइए। उसका मैं आपको एक प्रयोग करा देता हूँ। प्रयोग के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम आत्म साक्षात कैसे करें। आंखें बंद कीजिए और दोनों जो है वो तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और दोनों हथेलियों को जो है वो ध्यान मुद्रा के अंदर कीजिए। और सबसे पहले हम शरीर को शिथिल करेंगे। आप एक ऑटो सजेशन दीजिए, क्योंकि समय वैसे शिथिलीकरण हमारा सिर्फ 45 मिनट्स का है, लेकिन हमारा समय सीमित है, तो समय सीमित के अनुसार आप ऑटो सजेशन दीजिए। हमारे शरीर की एक एक कोशिका को ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर शिथिल हो जाए। शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है और पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कहीं तनाव नहीं, कहीं जकड़न नहीं, कहीं अकड़न नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं, एकदम व्यवस्थित स्थिति है। और थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए। श्वास जो आ रहा है जा रहा है, थोड़ा अभ्यास के द्वारा लंबा कीजिए। सांस जब भरी जाए तो पेट फूलना चाहिए, सांस जब निकाली जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो आते जाते श्वास को जो है थोड़ा सा लंबा कीजिए। लंबा सांस, गहरा सांस, लंबा सांस, गहरा सांस। मेरा जो है वो श्वास शिथिल हो रहा है। लंबा, गहरा, समतल, शिथिल। शरीर और श्वास दोनों शिथिल हो गए। अब दोनों प्रकृतियों के बीच में हमारा जो दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र केंद्र है, वहाँ पर अनुभव कीजिए कि लाल रंग के परमाणु हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। पूरा चारों तरफ दर्शन केंद्र लाल लाल परमाणुओं से भर गया है। इन परमाणुओं को भीतर ले जाइए। आप भीतर जाइए। भीतर आपका प्रज्ञा जगत जा रहा है, आपका भीतर जा रहा है और भीतर जाइए। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब आप और भीतर जाइए तो देखेंगे प्रभु के दर्शन करने हम जा रहे हैं। गेट ही गेट दिखाई दे रहे हैं। प्रभु काफ़ी दूर विराजमान है। प्रभु अशरीरी है, लेकिन प्रभु के जो है वो सारे वो समझने के लिए हमने 3 पट्टियों के रूप में प्रभु का जो है अस्तित्व बताया है। पहली पट्टी है वह जो है वो अरुणिमा कलर की है, वो ब्राइट अरुणिमा। दूसरी पट्टी है लाइट हल्दी के कलर की पट्टी है, चमकता हुआ। और तीसरी पट्टी जो है एकदम वाइट कलर की चमकती हुई पट्टी। तो ये भीतर जाकर के देखिए प्रभु विराजमान है और तीनों पट्टियाँ लगी हुई है। जो हमारी अरुण कलर की पट्टी है उसका हम चिंतन करते हैं तो वो हमें बड़ी शांति देता है, हमारे रोम रोम में शांति होती है। और दूसरा जो है उसके बाद के तत्व का हम चिंतन करते हैं तो हमारी पद्मलेशिया का चिंतन करने से हमारे भीतर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति का संचार होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और तीसरा जो वाइट जो है वो लेशिया है, ये लेशिया ध्यान है। उसका ध्यान करने से हमें पवित्रता की अनुभूति होती है। जो ये पवित्रता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों जो है हमारी प्योरिटी बढ़ेगी और प्योरिटी बढ़ करके और एक दिन जो है हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। तो हम प्रभु के पास पहुंच गए हैं। तीनों पट्टियों के भी प्रभु विराजमान शरीर नहीं है, पर हमने रूपक के रूप में माना। प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को आप जो है सजेशन दीजिए, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु मैं आपको मुक्त करूंगा। मुझे शक्ति दो कि प्राणी मात्र के प्रति मेरी कोई भी हिंसा ना हो, उनको कोई बुरा भाव ना करूं, न तो मैं स्वयं के लिए बुरा भाव लाऊं, न जगत के किसी जीव के लिए बुरा भाव लाऊं।
तो इस तरीके से आत्मा को रिझाइए, आत्मा से बात कीजिए, आत्मा से साक्षात्कार कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आत्मा के साथ आपका तन्मयाकार हो गए हैं, आप आत्मा मग हो गए हैं, और प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया कि तुम व्यवहार जगत में जो कर्म बचे हुए हैं तो व्यवहार तुम करोगे, तो हमेशा मुझे याद रखना, मुझे ज्ञान की दृष्टि में रखना, और जहाँ 5 आज्ञा है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ संवर है, जहाँ प्रज्ञा है, संभाव है, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। तो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, हम अपने मूल जो है अवस्था के अंदर धीरे धीरे आए, तो मूल अवस्था में अब आंखें खोल सकते हैं आप। और जो भगवान ने जो आपको जो है वो ये जो एनर्जी दी, आशीर्वाद दिया, उसको 3 बार जो मसल करके अपने शरीर पर स्थापित कीजिए। तो भाई और बहनों, ये भावना योग है, ये आत्म साक्षात्कार है। हमने भीतर जाकर के अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया, ये प्रयोग है। हम हमारे द्वारा ही चले और हमारा ही जो अस्तित्व है उसका हमने साक्षात्कार किया। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हमारे द्वारा, जैसे कि लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, वो जनता के द्वारा, जनता से, और जो है जनता के लिए। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? वो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है कि आत्म साक्षात्कार, मैं ही आत्मा हूँ और मुझे ही मेरा साक्षात्कार करना। और सबसे बड़ा कठिन कार्य है कि जब व्यक्ति दूसरे का बहुत बातचीत कर सकता है, दूसरे से बहुत बड़ा उसको संदेश दे सकता है, बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग करके, और विश्व के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी कर दी है, विज्ञान आ गया है, लेकिन अपने आत्म साक्षात के बारे में शून्य है, क्योंकि व्यक्ति भीतर जाता ही नहीं है। ये हमारा परमात्मा बाहर नहीं है, बाहर तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है कि परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई, ये बनाने वाला मनुष्य ही है, और इसके भीतर जो फैक्ट्री चल रही है, 10 तरह के जो सिस्टम चल रहे हैं, वो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। परमात्मा ही बुलाता है, परमात्मा ही सिस्टम को चलाता है। परमात्मा न होता है, आत्मा न रहता है, तो राम नाम सत होता है, डेड बॉडी हो जाती है। फिर हम क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हम क्यों भूल रहे हैं कि सब कुछ प्रवृत्ति करने के बाद ही हम मुख्य तत्व जो हमारे भीतर है उसको भूल रहे हैं, उसके अस्तित्व की हमको जानकारी नहीं है। जानकारी कब होती है कि जब अंतिम डेड बॉडी की स्थिति में आते हैं और हमको दिखने लग जाता है कि अगला भव हमारा बिल्ली का है, या अगला भव हमारा शेर का है, एक चीते का है, एक चींटी का है, किसका है, तब उसको भय लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसी लेशिया में मरता है उसी लेशिया में पैदा होता है, और अंतिम समय जैसा हमारा भाव का बंधन होता है, अंतर मुहूर्त में हमको छोटा थोड़ा धुंधला धुंधला अभ्यास होने लग जाता है। तो भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप आत्म साक्षात्कार कीजिए। बाहर कहीं नहीं जाना है, किसी भी जो आपको तीर्थ यात्रा में नहीं जाना है, भीतर प्रभु विराजमान है, वो भीतर जाइए। और भीतर जाने के लिए बहुत सीधा रास्ता मैंने बताया कि ये जो हमारा दर्शन केंद्र है, आज्ञा केंद्र है, यह इसके ऊपर हमारा ज्योति केंद्र है। इन केंद्रों के माध्यम से जो है आप जाकर के भीतर गहरे जाकर के और प्रभु से बात कर सकते हो, उससे साक्षात्कार कर सकते हो, उसको अपने मन की बात बता सकते हो, उनसे आशीर्वाद ले सकते हो, और उनको जो है आप अपना संकल्प बता सकते हो, हे प्रभु आप तो मुक्ति वाले हो, लेकिन मेरे इस शोहन राज रूपी शरीर के अंदर आप जो है वो कैद में हो, कारागार में हो, तो मैं संकल्प करता हूँ कि आपको कैद से मुक्त करूँगा। जब वो कैद से जो प्रभु मुक्त होगा तो आप ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये शरीर तो है वो भुगतान की मिला है। वो मुक्ति कब मिलेगी? जब सारा भुगतान पूरा हुआ और ये शरीर गया, क्योंकि ये भुगतान तक ही शरीर है। ये टेम्परेरी अवस्था होती है, जड़ की अवस्था होती है, लेन देन की अवस्था होती है। ये लेन देन का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है वो धर्म की साधना करने का माध्यम है। शरीर जो है व्याधि मंदिरम, शरीर के अंदर इतनी अशुद्धि भरी पड़ी है, फिर भी शरीर से हम इतराते हैं। अरे शरीर की अशुद्धि को व्यक्ति अगर, कई बार क्या होता है, हम जब
जब हमारे दांत के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं और उसका दांत के साथ में उसका जो दांत का मैल आता है तो इतनी बदबू मारता है कि हम जो है बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, हमारा सिर चकराने लग जाता है। अरे छोटी सी जो आत्मा, हमारे जो दांत की बदबू से आप इतने परेशान हो गए, तो भीतर की सारी बदबू और चमड़ी को हटा करके देखोगे तो आप तो क्या है कि एकदम पागल हो जाओगे कि इतना अशुद्ध शरीर, सबसे अशुद्ध शरीर ये मनुष्य का है इस सृष्टि में, लेकिन वो सबसे बड़ा उपयोगी है क्योंकि इसमें प्रभु विराजमान है और इसकी जो है इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त संपूर्ण विकसित है। और यही शरीर एक ऐसा शरीर है, औदारिक शरीर है, वही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, दूसरा शरीर कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये सारा होगा कैसे? ये आत्म साक्षात्कार करने से होगा। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रभु विराजमान होते हैं और वो आत्मा, वो उस बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। जब जाकर के वो जिंद बिंब बनता है, वो भगवान की मूर्ति बनती है, तभी हम उसकी प्रार्थना करने लग जाते हैं, उसके सामने बैठ के ध्यान करने लग जाते हैं और प्रभु से हम बात करते हैं कि जो है, हे प्रभु मुझे मुक्ति दो, हे मुझे सब कर्मों को काटो। तो वो तो भगवान जो जड़ है, मूर्ति अपने भीतर बैठा है, वो असली भगवान है, वो तो उसका प्रतिबिंब है। आप असली कोई देखिए ना, वो आपके भीतर है, वो कहीं बाहर नहीं है। आप चाहे किसी मंदिरों की कितनी 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के आप जो है तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, विश्व भ्रमण करके आ जाओ, चाहे कहीं पर तीर्थों में चले जाओ, पर साक्षी आपको अपने भीतर विराजमान आत्मा की रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज का विषय जो है आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ा सुंदर विषय है। आप इससे बात कीजिए, इसकी कृपा लीजिए और इस प्रभु से जो है वो उसकी सेवा दीजिए और सेवा लीजिए, इसकी उपासना कीजिए, उसके पास बैठिए। बैठने का सीधा सा तरीका है, आप ध्यान कीजिए। मेडिटेशन में और कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन में आपको प्रभु से बात करनी है, प्रभु को रिझाना है, प्रभु को जो है कुछ वादा करना है, प्रभु से कुछ वादा लेना है। प्रभु तो एकदम जो है कल्याणकारी है, प्रभु तो एकदम दयालु है, वो करुणा के सागर है, जो आप मांगोगे सभी देगा। पर वो भोले बच्चे की तरह राग द्वेष रहित होकर के मांगोगे तब देगा। प्रभु को राग द्वेष नहीं चाहिए। प्रभु को कैद में रखा है, इस राग द्वेष ने रखा है, इस कषाय ने रखा है, ये क्रोध मान माया लोभ ने रखा है, इस कार्मण शरीर ने प्रभु को जेल में डाल रखा है। तो प्रभु इस कार्मण शरीर को नहीं चाहते हैं, वो तो कहते हैं इसको जल्दी जल्दी शुद्ध करो, इसको समाप्त करो, अमन से मन हो जाओ, तभी मेरी मुक्ति है। प्रभु तो जो है मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पक्षी होता है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। पिंजरे में बंद रहना उसकी विवशता है। पक्षी तो है वो आकाश में उड़ने में जो स्वतंत्र होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और इसको देखते रहिए बराबर, क्योंकि आप में से उसमें से कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए कि आपका कल्याण कर दे, आपकी जो है वो रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाए, आपका आत्म साक्षात्कार हो जावे और आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बना दे। क्योंकि आत्मविज्ञान के अंदर जो हमारे आत्मा है उसके गुणों का ही विवेचन है सारा, कि वो आत्मा आप में भी है, मेरे में भी है। इसीलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि सर्व इस विश्व के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सद्बुद्धि मिले और मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल पाऊं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।